अगर आपका सपना है आईसीआर के थ्रू आईआरआई में पढ़ने का, एनडीआरआई में पढ़ने का या टॉप सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का, बीएससी एग्रीकल्चर करने का, बीएससी फॉरेस्ट्री करने का, हॉर्टिकल्चर करने का, तो आप आईसीआर के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और अपनी बीएससी एग्रीकल्चर करने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसीआर एग्जाम के लिए या आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेने के लिए क्या सिलेबस पढ़े सर, तो उसी के बारे में डिटेल में आज मैं बात करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज पे बच्चों को गाइड करता हूं, पढ़ाता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक शिक्षा पे। देखिए, आईसीआर एग्जाम पहले अपना खुद का लेता था जब उसमें होता था, और आईसीआर के थ्रू बहुत सारी एनडीआरआई इंस्टीट्यूट्स हो गई, आईआरआई हो गई या बहुत सारी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हो गई जहां एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, उसमें एडमिशन होता था। लेकिन 2000 उसके बाद क्या हुआ कि जब से सीयूईटी आया है, अब आईसीआर में जो एडमिशन है वो सीयूईटी के थ्रू होता है। मतलब आपको क्या करना होगा, सीयूईटी का एग्जाम देना होगा और सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद आपको काउंसलिंग आईसीआर के थ्रू करानी होगी। और सीयूईटी में क्या सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप 5 सब्जेक्ट्स होते हैं देखो जनरली, ठीक है ना। साइंस वाले बच्चे ही सिर्फ दे सकते, वही एलिजिबल है जिनका साइंस बैकग्राउंड है या जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, वो लोग एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप साइंस वाले होंगे तो पीसीएम भी पढ़े होंगे, नहीं तो एग्रीकल्चर पढ़े होंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले होंगे तो आप इन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स लेके आप एग्जाम दे सकते हो। बट ध्यान रखना, आपको आईसीआर के थ्रू अगर एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी के उसी सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना होगा जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। जैसे अगर आपने एबीसी पढ़ा है क्लास 12th में तो आप एबीसी का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपने पीसीएम पढ़ा है तो पीसीएम का दीजिएगा, पीसीबी पढ़ा है तो पीसीबी का दीजिएगा, क्योंकि वही 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, उसी के एग्जाम देने हैं जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है, और वो 3 सब्जेक्ट इन्हीं 5 में से कोई होने चाहिए, ठीक है। ये आपका, आप जाओगे जब सीयूईटी के बुलेटिन पे देखोगे, यहाँ पे सीयूईटी के वेबसाइट पे, तो यहाँ भी आपको आईसीआर सेक्शन में ये चीज दिख जाएगा साफ साफ, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे बाद में करेक्शन करके इन्होंने लिख दिया था, जैसे यहाँ पे लिखा है पीसीएम, पीसीबी, पीसीए। आगे जब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, कैंडिडेट शुड अपीयर इन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 लिस्टेड अंडर डोमेन इन सीयूईटी, समझे। तो सीयूईटी का आपको एग्जाम देना है, सीयूईटी में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। कौन से 3 सब्जेक्ट का? वो 3 सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में पढ़ी है। सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई, ठीक है सर। इसके थ्रू एडमिशन का होता है आईसीआर के थ्रू। आईसीआर के थ्रू जब हम काउंसलिंग कराते हैं तो बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे होते हैं, ठीक है ना। जैसे झांसी में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वहां पे होता है। बहुत प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे एएमयू, बीएचयू, विश्व भारती, यहां भी होता है। या आप चाहते हो आईआरआई में एडमिशन लेना, एनडीआरआई में लेना, आईवीआरआई में लेना, तो वो सब में भी आपका एडमिशन इसी के थ्रू होता है। मतलब देश के टॉप एग्रीकल्चर के जो यूनिवर्सिटीज है ना, सब में एडमिशन इसके थ्रू जरूर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे बीएचयू अपना भी एडमिशन लेती है, लेकिन कुछ परसेंटेज सीट आईसीआर के थ्रू भी उसमें एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। तो दोनों मौका है आपके पास, आप दोनों के थ्रू दे सकते हो। दोनों के लिए एग्जाम सीयूईटी ही देना है। तो सीयूईटी में 3 सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, वो जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था, ठीक है। अब उनके लिए हम क्या पढ़ेंगे सर, तो देखिए आपको मैं बता देता हूं। हालांकि जब आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाओगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी जो भी होगा उसका सिलेबस एक दिया हुआ है, ठीक है ना। बट उसका जो सिलेबस है, ध्यान से सुनिएगा, वो अपडेटेड सिलेबस लास्ट ईयर वेबसाइट पे उन्होंने अपडेट नहीं करा था, ठीक है। और एनसीईआरटी में बहुत सारे पोर्शंस क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, ठीक है। तो हमेशा, अब इस बार जो हमने पेपर का एनालिसिस किया, हमने देखा मेजरली क्वेश्चंस अपडेटेड एनसीईआरटी से थे, डिलीटेड पोर्शन से नहीं थे। तो आप जो भी सब्जेक्ट्स, अगर इन चारों में से आपका कोई सब्जेक्ट है तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आप एनसीईआरटी उठाइए, जो सब्जेक्ट्स है नई वाली एनसीईआरटी खरीदिए, वही सब्जेक्ट्स पढ़िए। और हम लोग के थ्रू जुड़ के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां हम लोग आपको पूरा प्रॉपर सिलेबस डिटेल के साथ सारी चीजें बताते हैं, पढ़ाते हैं। आईसीआर का टॉप नॉच कोर्स है, एकदम वहां बताया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर की कोई एनसीईआरटी नहीं आती है बाबू, इसके लिए क्या करना होगा आपको, सीयूईटी की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है ना। सीयूईटी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सिलेबस के सेक्शन में देखिए, यहाँ पे जब जाएंगे सिलेबस के सेक्शन में तो यहाँ एग्रीकल्चर का हमें सिलेबस मिल जाएगा और हम यहाँ से जो टॉपिक्स दिए हैं उसको पढ़ेंगे। अब देखिए आपके सामने पूरा डिटेल्ड में एकदम सब टॉपिक करके दे दिया है, आप यहां से वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यही सब हमारे कोर्सेस में भी, जो हमारा वरदान बैच है या जो भी बैच है जिसका हम सीयूईटी के प्रिपरेशन कराते हैं, आप बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां आईसीआर का कोर्स दिखेगा, पेड कोर्स, तो उसमें हम ये सारी चीजों को एग्रीकल्चर के भी पढ़ाते हैं। तो अगर आपका 12th में एग्रीकल्चर है तो आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है ना। कुछ टॉपिक हो सकता हो जो आपके 12th में रहा हो, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं इसमें सिलेबस में ना हो, 1-2 टॉपिक, या कुछ टॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके 12th में नहीं 11th में रहे हैं आपके यहाँ, लेकिन आप क्योंकि अलग अलग बोर्ड अलग अलग तरीके के सिलेबस
इशू करती है, ठीक है। एमपी का अलग होता है, बिहार का अलग होता है। तो आप, लेकिन आपको जो फॉलो करना है वो सीयूईटी वाले एग्रीकल्चर का सिलेबस फॉलो करना है और इसी के थ्रू पढ़ना है, ठीक है। तो हमको सिलेबस अगर आईसीआर का हमने अभी तक आपको जो बताया उसके कंक्लूजन में आपको बता देता हूं कि आईसीआर में मुझे सर 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ने हैं, ठीक है ना। 3 सब्जेक्ट जो लेने हैं वो 5 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर में से ही कोई 3 सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। वो लेंगे जो क्लास 12th में आपका रहेगा, वही वाला सिर्फ और सिर्फ लेंगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में बाबू 50 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और हर सब्जेक्ट को करने को 45 मिनट का समय आपको मिलता है, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ 40 करना होता है, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से सिर्फ 40 ही करना होता है, ठीक है। मतलब आपको 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन करने होते हैं। एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 5 नंबर मिलता है +5, गलत करने पे -1 नंबर मिलता है, माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो मतलब 200-600 नंबर का टोटल मेरिट बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 200 नंबर का एक सब्जेक्ट हो गया, 200 नंबर का फिजिक्स हो गया, 200 नंबर का केमिस्ट्री, 200 नंबर का मैथ, या एबीसी है तो 200 नंबर का, तो 600 नंबर का आपका पेपर टोटल बनेगा। और 600 नंबर में आपको स्कोर करना है जितना आप स्कोर कर सकते हैं, बेटर से बेटर, क्योंकि आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए 500-550 के अराउंड आप लाओगे तो ही, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चे काफी स्कोर कर लेते हैं, 200 में 200 भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे लेके आ जाते हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं अभी तक, आपको लगता है कि मैं कैसे पढ़ूंगा सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने तो सर बोर्ड के हिसाब से पढ़ा है, तो हम लोग अपने पेड बैचेस में पढ़ा रहे हैं, आप बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करके वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। और आईसीआर में क्या होगा, इसके लिए आपको जो एग्जाम देना होगा वो सीयूईटी के यही एग्जाम देने होंगे, ठीक है ना। सीयूईटी का एग्जाम देंगे, उसी के थ्रू होगा, ठीक है। और आईसीआर में काउंसलिंग करके आप कहां एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जैसे ना आईआरआई दिल्ली में ले सकते हैं आप, एनडीआरआई में ले सकते हैं, ठीक है ना, आईवीआरआई में ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में, तो विश्व भारती में भी कुछ पोर्शन सीटें होती हैं जो आईसीआर के थ्रू भरी जाती है, बीएचयू एमयू में भी कुछ सीटें होती हैं जो वो खुद सीयूईटी से डायरेक्ट भरते हैं, और कुछ आईसीआर के थ्रू भी काउंसलिंग होकर जाती है, ठीक है ना। कुछ झांसी में यूनिवर्सिटी है, वहां पे होता है, वहां भी होता है, उस तरीके से भरा जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा सिलेबस हमने बता दिया कैसे पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, आप डिसाइड करने कि आपके 12th में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वही 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। 600 नंबर का पेपर है, सिलेबस बाकी इन चारों के लिए हम एनसीईआरटी का फॉलो करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया क्लास 12th का। हाँ, ये भी आपको बता देता हूं, तो सिलेबस सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का आता है बच्चों, 11th का कुछ भी नहीं आता है। एग्रीकल्चर में ऐसा मत सोचना, एग्रीकल्चर में जो इन्होंने दिया है सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना, इसको पूरा फॉलो करना, जो कि वेबसाइट पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस वेबसाइट से खोल के देख कर सकते हो। तो ये रहा आईसीआर का सिलेबस। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, कोई और मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। बाकी बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करके हमारे पेड बैचेस में आप जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर के हर यूनिवर्सिटी में हर साल, ठीक है ना, मैं आपको बताऊं, हर साल अगर टोटल मिला दे तो सैकड़ों बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं। बीएचयू हो गया, विश्व भारती हो गया, एएमयू हो गया, हर जगह बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर और बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपको टॉप नॉच कराई जाती है। तीनों सब्जेक्ट जब अच्छे से पढ़ोगे तब जाके सिलेक्शन होगा, एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ये था आईसीआर एग्रीकल्चर का सिलेबस। कोई और अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा।